आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में। दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, अब 8 फरवरी को नतीजे बरामद होंगे, लेकिन ये जो नतीजे आएंगे ये बड़े अजीब और गरीब आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल में ये ज्यादातर जो एजेंसियां हैं उन्होंने दिखाया है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी इस बार सरकार में नहीं आएगी, अपोजिशन में वो रहेगी और कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने से महरूम रहेगी। ये एग्जिट पोल है, ज्यादातर एग्जिट पोल। हालांकि 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं इसमें दिखाया गया है कि केजरीवाल की फिर सरकार बन रही है, लेकिन यहां मैं 2 सीटों के बारे में बात करूंगा जिस पर पूरी दिल्ली की नजरें मरकूज हैं, बल्कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो भी गलत नहीं होगा। और उन 2 सीटों में से एक सीट तो कुछ ज्यादा ही है। मैं बात कर रहा हूं मुस्तफाबाद विधानसभा और मैं बात कर रहा हूं ओखला विधानसभा। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मैं बात कर रहा हूं मुस्तफाबाद विधानसभा की, जैसा कि मैंने बताया, और ओखला की। आखिर इस बार क्या इन 2 सीटों पर एमआईएम जीत दर्ज कराएगी या फिर इस बार बीजेपी यहां जीत जाएगी, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल कहना यह है कि यहां पे असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम की चीफ है, उन्होंने सारा खेल खराब कर दिया है और मुसलमानों का वोट यहां पे बढ़ गया, ऐसा कहा जा रहा है। मैं पहले बता दूं आपकी सिचुएशन क्या है। मुस्तफाबाद में अगर देखा जाए तो यहां आदिल अहमद खान, ये आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट, ये बीजेपी से है, और अली मेहदी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि एमआईएम से ताहिर हुसैन है जो कि पिछले 5 साल से जेल में बंद है। जी हां, जो दिल्ली में फसाद हुआ था उसको लेकर के उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दंगा भड़काया, दंगा कराया और इसलिए वो जेल में बंद है। 5 साल से वो जेल में है। 5 दिन के लिए पैरोल पे आए थे, वो घर नहीं जा सके, पूरे दिन वो प्रचार करते थे और उसके बाद शाम में वो जेल वापस लौट जाते थे, जहां उनको सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिली थी। यहां अगर देखा जाए तो पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस ने जीत दर्ज कराई थी, दूसरे नंबर पर भाजपा थी। इस बार अगर लोगों का कहना है कि वोट तकसीम होता है तो इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को जाएगा, वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां जो है वो हार जाएंगी और बीजेपी इस बार जीत जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है वो ओखला में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे जितनी बड़ी रैली असदुद्दीन ओवैसी ने की है, लोगों का कहना है कि इससे पहले इतनी बड़ी रैली यहां पे नहीं हुई। यही नहीं बल्कि डोर टू डोर कैंपेन असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पे किया है। अब यह भी कहा जा रहा है, कल मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की इतनी मेहनत के बावजूद यहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार जाती है तो ये उनके लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात होगी। कुछ लोग हैदराबाद से भी कल मेरी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि यहां के लोग भी ओखला सीट पर टकटकी लगाए हुए हैं कि क्या वहां इस बार एमआईएम जीत दर्ज कराएगी। अब यहां की पहले सिचुएशन देख लेते हैं और दिलचस्प ये है जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कुछ लोगों ने एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, ये तक मेंशन कर दिया। लेकिन मैं बता दूं, यहां से आम आदमी पार्टी से मौजूदा जो एमएलए है अमानतुल्लाह खान, वो मैदान में, इसके अलावा बीजेपी से मनीष चौधरी उम्मीदवार हैं और एमआईएम से यहां पे शफाउर रहमान साहब हैं और इसके साथ साथ अरीबा खान जो है, अरीबा आरिफ खान, जो कि आसिफ मोहम्मद खान की बेटी है, जो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, उनकी वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं।
तो यहां पे 4 उम्मीदवार हैं और इनमें जो लड़ाई बताई जा रही है, हालांकि हर कोई ये दावा कर रहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से लड़ाई बताने की वजह यह होती है कि लोगों को लगता है कि अगर हम बीजेपी से अपनी लड़ाई बताएंगे तो मुस्लिम जो है वो उसे वोट करेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान हो या फिर एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं शफाउर रहमान, वो भी बीजेपी से ही अपनी लड़ाई बताते रहे हैं। तो यहां पे जो कल वोटिंग हुई है उसमें यह बताया जा रहा है कि शफाउर रहमान को भी बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं। अब अगर शफाउर रहमान को बहुत ज्यादा वोट पड़ गए तो यह भी हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। आपको मालूम है आसिफ मोहम्मद खान जब बटला हाउस हुआ था और उसके बाद जब आसिफ मोहम्मद खान उस बटला हाउस के इशू को लेकर के मैदान में उतरे थे तो आरजेडी से उम्मीदवार थे, आरजेडी के यहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें कामयाबी मिली थी, वो यहां पे उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इसलिए यहां इस सीट पर यह मानी नहीं रखता है कि पार्टी बड़ी है नहीं है क्या है। यहां पे अगर लहर चल गई तो क्या शफाउर रहमान के लिए लहर चली है? क्या वो वाकई इतने वोट हासिल कर पाएंगे कि वो जीत दर्ज कराए? कुछ लोगों का यह मानना है कि कितना ही मुस्लिम वोट पड़ जाए लेकिन अगर हिंदू वोट उनके साथ नहीं आया तो वो जीत नहीं पाता, यह भी कहा जा रहा है। तो क्या आसिफ मोहम्मद खान को हिंदू वोट भी पड़े थे कि वो जीते थे? आज के हालात बिल्कुल अलग हैं। ये उस वक्त की बात है कि जब आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं था। अब देखिए एक दिलचस्प जो आंकड़े चल रहे हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सीट पर ओखला विधानसभा सीट पर कुल 3,80,000 वोटर्स हैं। इनमें से जो वोट पड़े हैं वो है 2,20,400 वोट यहां पे डाले गए। ये आंकड़े निकल के आए हैं, कितने सही है मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये एक लिस्ट चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों चलवाई गई है, लेकिन है दिलचस्प। अब यहां पे मेंशन क्या किया गया है, यहां पे भाजपा के उम्मीदवार को जीता हुआ दिखाया गया कि भाजपा का उम्मीदवार ओखला से जीत गया है और वोट कितने मिले ये भी दिखा दिया। ये भी दिखाया है कि यहां पे 76,608 वोट ये किसको मिले? भाजपा के जो उम्मीदवार है मनीष चौधरी को। ये इसमें दिखाया जा रहा है। जो लिस्ट है आप ये लिस्ट यहां पे देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर यहां पे ये लिस्ट दिखा रहा हूं और इसमें बड़ा दिलचस्प है। आप देख रहे हैं यहां पे किसको दिखाया जा रहा है? मनीष चौधरी जो बीजेपी के उम्मीदवार है। इसके अलावा आप देखिए यहां पे अमानतुल्लाह दूसरे नंबर पर दिखाए गए हैं और अमानतुल्लाह को कितने मिले? 66,977 वोट। ये अमानतुल्लाह खान को वो दूसरे नंबर पर दिखाए गए हैं। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये जो शफाउर रहमान है ये भी दिल्ली दंगे के मामले में जेल में बंद है और पिछले 5 साल से ये भी जेल के अंदर है और ये भी पैरोल पे आकर के बाकायदा यहाँ पे कैंपेन उन्होंने किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इनको 56,560 वोट मिले हैं और अरीबा खान वो भी पीछे नहीं है, उन्हें भी 17,227 वोट मिले हैं। ये पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पे चल रही है। ये किसने बनाई, कैसे बनी, कहां से उनको ये आंकड़े मिल गए कि बिल्कुल वो भाई एग्जिट पोल आता है तो समझ में आता है, उसमें बता देते हैं यहां से ये जीत रहे, ये जीत रहे, ये एक सीटों का आंकड़ा दे दिया जाता है। लोग जाते जरूर हैं, लोगों से पूछते हैं, 10 लोगों से सवाल किया तो उस हिसाब से तय कर लेते हैं, 100 लोगों से 1,000 से ये तय होता है। सब आपको पता है। कुछ लोग तो घर बैठे ही एग्जिट पोल बना देते हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल ऐसे ही होते हैं फर्जी, उन पे हम यकीन नहीं कर रहे। अब ये जो लिस्ट दी है इसका कैसे आप करेंगे? तो यहां पर आप देखिए कि ये पूरा आप देखिए यहां पे चीजें जो है दी गई। तो बहरहाल ये है बड़ा दिलचस्प और इसको हम देखेंगे कि क्या वाकई ये जो लिस्ट है इसी के मुताबिक नतीजे आएंगे। अगर ऐसे नतीजे आते हैं और बीजेपी कामयाब होती है तो इसका सारा ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पे फोड़ा जाएगा। लेकिन क्या ओखला के अवाम ने समझदारी दिखाई है?
क्या उनके वोट बटे नहीं है और एक तरफा वोट दिया है? अगर एक तरफा वोट दिया होगा तो कोई जीते लेकिन भाजपा नहीं जीतेगी। जो भी होगा 8 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।